हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए इसी बहाने से ही कम से कम विकास तो होगा, लोगों को अच्छी सड़कें तो मिलेंगी। और हमारे साथ दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं राजकिशोर, हमारे साथ ज्ञानेंद्र भी हैं और विकास भदौरिया भी हैं। ज्ञानेंद्र, सीधा सवाल, राम जी बेड़ा करेंगे पार, सत्ताधारी दल का तो कर दिया उन्होंने, अब जो अयोध्या वासी हैं उनका भी कुछ विकास का कुछ मार्गदर्शन होगा, कुछ विकास होगा? उनको लग रहा है कि विकास की म्यार पहुंचेगी वहां तक? राजकिशोर जी, आपने कहा है विकास की बयार, तो मैंने भी कोशिश की, एबीपी न्यूज ने एक कोशिश की कि क्यों ना हम दिखाएं, जो अभी हम अपनी खबर में दिखा रहे थे वो बता पाएं कि बाईपास को कैसे बनाया जा रहा है, अयोध्या को कैसे सजाया जा रहा है, अयोध्या के एक एक पिलर में कैसे प्रभु राम और भगवान गणपति से लेकर श्री गणेश तक को और शंकर जी को उकेरा जा रहा है। इसीलिए मैं अयोध्या बाईपास की सड़क पर ही खड़ा हूं, जिसकी बात अभी हो रही थी खबर में। राजकिशोर जी, आप देख सकते हैं कि जो सड़क के किनारे पिलर बने हैं, उन सभी पिलरों से भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ये प्रभु राम लला की नगरी है, ये भगवान राम की नगरी है। और यहाँ बहुत तेजी से काम चल रहा है। दुर्गेश, इधर आइए मेरे साथ। और अभी जो काम चल रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोग सुबह से ही डटे हुए हैं, पुलिस की सुरक्षा में काम हो रहा है, लेकिन इस पूरे पिलर को रंगने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर जैसे ही अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन के लिए कोई आए, देखिए ये काम चल ही रहा है, तो उसे इस बात का पता चले कि अयोध्या में आप प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु राम की नगरी में आप प्रवेश कर चुके हैं। और इसीलिए इन पिलरों में कल जब सांसद लल्लू सिंह से हमारी बात हो रही थी राजकिशोर जी, तब भी उन्होंने कहा था कि अयोध्या का सपना ऐसा देखा गया है कि जब अयोध्या शहर में आप प्रवेश करें तो आपको ये लगना चाहिए कि ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी है। मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में तो आप बहुत बेहतर जानते हैं, लेकिन जो अयोध्या को अब रूप दिया जा रहा है, उस रूप को देखकर यकीन मानिए जो आस्था है वो देखते बनती है। जी शोभना। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी आपने तस्वीरें दिखाई ज्ञानेंद्र हमें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विकास भदौरिया भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। फिलहाल तो विकास भदौरिया का मैं रुख कर लेती हूँ, न्यूज रूम में मौजूद है विकास भदौरिया। ज्ञानेंद्र ने तो हमें दिखाया है कि अयोध्या को कैसे सजाया संवारा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ऐसे में सरकार अगर सिर्फ पूरा ध्यान अयोध्या पे लगाएगी तो सवाल जरूर खड़े होंगे। देखिए, अयोध्या पर ध्यान आज नहीं लगाया जा रहा है। इसकी जो मास्टर प्लान था वो करीब 2 साल पहले तैयार हो गया था। आज इसका काम 30% शुरू हो चुका है। जिस हाईवे पर बाईपास पर खड़े हुए थे ज्ञानेंद्र, उस बाईपास का 30% काम पूरा हो चुका है। इसके लिए बाकायदा 100 करोड़ के आसपास की राशि दी जा चुकी थी। लेकिन हम विकास की बात कर रहे हैं कि अयोध्या की रौनक और चमक दमक कैसे लौटेगी वापस, उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है। ये जो 16 किलोमीटर का बाईपास है वो न केवल अयोध्या वासियों के लिए एक सुगम रास्ता मुहैया कराएगा, जो बाहर से आने जाने वाले वाहन हैं उनको बाहर से ही गुजार देगा, ताकि अयोध्या के भीतर भीड़ भाड़ ना बढ़े, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। इसके अलावा अयोध्या की हनुमानगढ़ी को केंद्र मानकर उसके 12 किलोमीटर के रेडियस में जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें पूरी अयोध्या की रौनक जो है वो कहा जा रहा है कि भगवान राम के युग की तरह लौट आएगी वापस। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया। बिल्कुल रौनक लौटेगी अयोध्या में भी और उत्तर प्रदेश में भी। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मैं और राजकिशोर लगातार आपके साथ बने हुए हैं, देखते रहिए एबीपी रिपोर्टर। रामलला के भव्य मंदिर के लिए देश भर से धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर लोग देश की गंगा जमुनी तहजीब की नजीर दे रहे हैं। फिर भी राम मंदिर निर्माण के लिए उनके ननिहाल से आ रही मिट्टी पर विवाद पैदा हो गया है। फैज खान मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ से मिट्टी लेकर आ रहे थे, लेकिन खुद को संत कहने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और फैज हमारे साथ सर लाइव जुड़ गए हैं। चलिए फैज। दूर रहें मंदिर से, मंदिर में आने का उनको हमारी सद्भावना है। हम मुसलमान के द्वेषी नहीं हैं। हमारा नारा है कि रोटी में, बेटी में और पूजा में हम किसी हालत में हम अपने को स्वीकार करेंगे, पराई को नहीं स्वीकार करते। हम तुमसे द्वेष घृणा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पूजा पाठ में, हमारे मंदिर के निर्माण में खबरदार जो आपने आगे कदम बढ़ाया तो हम तोड़ देंगे टांग को। तो अभी मुक्तेश्वरानंद को आपने सुना। फैज हमारे साथ, जो फैज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राम कथा गाते हुए जो गंगा जमुनी तहजीब की, सौहार्द की जो मिसाल पेश कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद का ये जो बयान है फैज साहब
क्या आपके भावों पर कोई आघात कर पाया, या आपकी जो तपस्या जो आप कर रहे हैं, जो आपकी जो आस्था है, वो और बलवती हुई है इससे? देखिए, मैं गुरुओं के गुरु, जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम समानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु, इस जगत गुरु के आदेश से ये काम कर रहा हूँ और वो मेरा मनोबल सदा बढ़ाकर रखते हैं। लेकिन संत जी ने जिस तरीके से बात कही है, श्रद्धे संत में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। और मैं जो अभी 800 किलोमीटर पैदल चल कर आ रहा हूँ, इससे पहले भी 15,000 किलोमीटर की यात्रा मैंने भारत की है। हेलो जी, देखिए कितनी खूबसूरत बात की है राजकिशोर कि मेरा जो उत्साह है वो कम नहीं होगा, राम के लिए प्यार मेरा कम नहीं होगा।